हटाई, आपने फर्टिलाइजर पर टैक्स कम नहीं किया, आपने आयुष्मान भारत को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। 140 करोड़ आबादी में 90% लोग तो बीमार है देश में, तो क्या इसका देखिए, नुकसान आपकी बात चुनावों में नहीं बहुत होगा ज़्यादा उनको? वैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होगा और इसी को जब मैंने पहले आपसे मेंशन किया था कि रूरल जो इकोनॉमी है, उसमें भी जैसे आपने मनरेगा हटा दिया, एक तरह से उसमें काफ़ी रिडक्शन हुए हैं। राइट सर। इस तरह से अगर दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जहाँ पर किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं दिया गया है और जो बाकी रूरल ऑर्गनाइज़ेशन या स्कीम्स चल रही थी, उनको भी अफ़ेक्ट किया गया है। दोनों मिलाकर ओवरऑल जो परचेज़िंग पावर रहेगी रूरल पॉपुलेशन की, वो बहुत कम करेगी और अगर ग्रामीण की जो कैपेसिटी है, जिन्होंने कोविड के टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया था, अगर वो डिक्लाइन होती है, तो ओवरऑल कंपनीज़ को भी बहुत नुकसान सर होगा। प्लीज स्टे ये विथ मी, पूरा I'll go towards राहुल जी, ही इज विथ मी इन स्टूडियो। मनोज जी के पास अभी जाऊंगा, वो पार्लियामेंट से लाइव बने हुए हैं। राहुल सर, ये आप देख रहे हैं किसानों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है, आयुष्मान भारत पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इंडस्ट्री से देश चलता है ठीक है, लेकिन जनता भी तो चाहिए वोट के लिए। नहीं, देखिए, ये जो आप प्रश्न बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसको 2-3 आयामों में देखना पड़ेगा। राइट सर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब आया था? उसके आए हुए और सोचिए उसके बाद से अगर हम लोग इन्फ्लेशन को जोड़े तो वो 6,000 रुपये का आज महत्व क्या बचा हुआ है? यानी सरकार ने जब 6,000 वो दे रही थी, आज कम से कम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए भी अगर वो घोषणा करती तो कम से कम 9,000 रुपया तो होता ही होता। 9,000 दे के भी हम लोग कोई उस किसान सम्मान निधि को बढ़ोतरी नहीं करते, बल्कि वो पुराना 6,000 रुपया लेवल करते, लेवलिंग करते। राइट सर। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपने उसके इन्फ्लेशन को भी जो है कि उसको एडजस्ट नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस समय हम लोग देख रहे हैं जी राम जी और मनरेगा को लेकर कितना ज्यादा शोरगुल मचा हुआ है। मैं कह रहा हूं, देखिए हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम राइट लोग सर। 8.2% का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम लोग। राइट सर। और वहां पे अगर विपक्ष ये मांग करे कि नहीं, जो है कि न्यूनतम वेतन जो है वो मनरेगा के अंतर्गत या जी राम जी में, जो अब नया जी राम जी है, उसमें आप 370 से बढ़ा के 400 रुपया कर दीजिए। ये मांग भारत में चौथे इकोनॉमी वाले देश में करनी पड़े, ये मांग रखनी पड़े किसी को, ये भी एक अपने आप में आश्चर्य का मामला है अमित जी। कि हमें तो लगता था कि इस मामले पे भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा आती कि विपक्ष 400 क्या मांग रहा है, हम तो जो है कि 500 रुपया का जो है कि सीधे सीधे घोषणा कर रहे हैं। ये चीजें होनी चाहिए थी। प्लीज स्टे विथ मी।